माया लोभ आदि विकारों से बचकर संयम पूर्वक धर्म की आराधना करने का अवसर देने वाले दशलक्षण पर्व का 9वां दिन उत्तम आकिंचन्य धर्म के रूप में मनाया गया। हरि पर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में दशलक्षण पर्व के 9वें दिन मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से भक्तों को कर्म, कष्ट, तप, सम्यक दर्शन और कर्मों की निर्जरा के विषय में विस्तार से बताया। इन दिनों दिगंबर जैन समाज में दशलक्षण महापर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ व पूरे विधि विधान और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाए जा रहे हैं। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भी दशलक्षण महापर्व को लेकर अर्थ स्वधर्म शिविर का आयोजन मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में किया गया है। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनिश्री हजारों की संख्या में मौजूद भक्तों को दशलक्षण महापर्व के प्रत्येक धर्म का पूरे विधि विधान के साथ पालन करा रहे हैं, जहां दशलक्षण पर्व का 9वां दिन उत्तम आकिंचन्य धर्म के रूप में मनाया गया। नए कर्मों को आना रोकते हैं तभी पहले के बंधे हुए कर्म भी झड़ पाते हैं। अगर हमारे घर के अंदर कहीं से कोई गंदा पानी आ रहा है और आ चुका है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि जो आ रहा है पहले उसको रोका जाए। इसको क्या कहा जाएगा? संवर। और जो आ चुका है फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे निकाला जाए। इसको क्या कहलाएंगे? निर्जरा। और जब पूरा निकल जाएगा तो हो गया मोक्ष। तो मोक्ष में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टाइम किस में लगेगा? निर्जरा में। इसलिए 9वें अध्याय में थोड़े बड़े बड़े सूत्र हैं और इसमें थोड़ा टाइम सा लगता है। यह संवर और निर्जरा करने के तरीके यहाँ बताए जाएंगे कि कैसे हम अपनी आत्मा को बिल्कुल प्योर बना सकते हैं। जो कर्म आत्मा में आते थे उनको हम किन उपायों से रोक सकते हैं, वो सब यहाँ डिटेल के साथ में सूत्रों के माध्यम से लिखा गया। शनिवार को भी श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत मंगलाचरण और मुनिश्री के पाठ प्रक्षालन के साथ हुई। मुनिश्री ने दशलक्षण पर्व के 9वें दिन मनाए जाने वाले उत्तम आकिंचन्य धर्म का विस्तार में वर्णन करते हुए बताया कि किसी भी चीज में ममता न रखना, अपरिग्रह स्वीकार करना ही उत्तम आकिंचन्य धर्म है। प्रथम सूत्र है आश्रव निरोधः संवरः। ये संवर की एक परिभाषा है कि आश्रव का निरोध यानी रुक जाना। आश्रव जो हो रहा है उसको हमने स्टॉप कर दिया, इसी का नाम क्या हो गया? संवर हो गया। ये संवर की परिभाषा अपने आप में सभी तरह के आश्रवों को रोकने के लिए है। इससे पूर्व में आपको याद हो तो कहा था कि अशुभ आश्रम को रोकना और शुभ को होने देना, ये भी एक संवर कहा था। फिर जब वो शुभ हो रहा है उस शुभ को भी रोका जाता है, क्योंकि कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ हो, हमें हर कर्म को रोक करके ही उससे मुक्ति प्राप्त होगी। तो इस अध्याय में संवर का पूर्ण तरीका बताया जाएगा। सभी प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों को रोक करके निर्जरा करने का तरीका इसमें बताया जाएगा। पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति चल ही रही है, समोसरण लगाई हुआ है और आप देख रहे हैं कि आज हम उसी समोसरण में बहुत कुछ तत्व ज्ञान को प्राप्त करके आज हम निर्जरा के निकट आ गए हैं। इस दौरान मुनिश्री ने तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से मनुष्य जीवन में तप का सही अर्थ और महत्व के साथ तप के सही पालन की विधि विस्तार में बताई। इसके साथ ही इस दौरान मुनिश्री ने भक्तों को कर्मबद्ध कष्ट, तप, सम्यक दर्शन और कर्मों की निर्जरा के विषय में विस्तार से बताया। खास करके मैं आगरा दिगंबर जैन परिषद के अध्यक्ष होने के नाते ये गौरवान्वित हूँ कि हमारे कार्यकाल के प्रारंभ में ये ऐसा सुयोग मिला कि पूज्य गुरुदेव जो है आचार्य श्री विद्यासागर जी के परम प्रभावक शिष्य प्रणम्य सागर जी महाराज का 52 वर्षा योग का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सभी धन्य धन्य हुए हैं। आगरा महानगर की समस्त जनता, जहाँ 72 जिनालय हैं
और जहाँ पर जो है हमारे जो है सभी धर्म ध्यान में लीन रहते हैं, ऐसे सभी धर्मियों का सानिध्य में आगरा दिगंबर जैन परिषद ने ये आयोजन किया। मैं सभी समाज को इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप सदैव धर्म ध्यान में लीन होकर के आत्म कल्याण की ओर बढ़ सकेंगे। आज का जो कर्मों की प्रकृति होती है उसके ऊपर आज था, किस प्रकार से हमारा आसरा बंद संवर निर्जरा जैसे होती है, हमारे यहाँ कहा गया है किस तरह से हम अपने कर्मों का समापन कर पाते हैं, वो सारी बातें आज यहाँ पर चल रही थी और बड़े आनंद से सबने बिल्कुल चैनल के माध्यम से यही कहेंगे 10 लक्षण पर्व जो हमने आगरा में मनाया, इस बार यूनिक पर्व मनाया और आपको भी हम शुभकामना देना चाहेंगे। आगरा में प्रणम्य सागर जी महाराज ने जो अपूर्व भक्ति स्पेशली यूथ को जोड़ा है, जिस प्रकार से धर्म को साइंटिफिकली समझाने का प्रयास किया है वो अलग है। अभी तक हमने धर्म को दूसरी दृष्टि से देखा था, लेकिन आज के बाद हमें लगता है रोज़मर्रा की क्रिया ही धर्म है, कोई पूजा पाठ करना ही धर्म नहीं है। रोज़मर्रा की प्रत्येक क्रिया में अगर हम ठीक तरह से करते हैं जैसा बताया गया है तो वो धर्म हो जाता है। आगरा के इतिहास में प्रथम बार ऐसी पूजा और शिविर यहाँ पे लगा हुआ है कि जिससे कि पूरा आगरा नगर उत्साहित है और सभी के अंदर धर्म की भावना जागृत हो रही है और निरंतर सभी लोगों के कर्मों की निर्जरा हो रही है। आज गुरुदेव ने तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में हमको यही बताया कि आदमी को किस प्रकार से कर्म बंधते हैं और किस प्रकार से कर्मों की निर्जरा होती है। इसी सब चीज़ों का आज वर्णन गुरुदेव ने किया और आज आकिंचन धर्म की हम लोगों ने पूजा की। हम सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं और ऐसा वातावरण हमको मिलता है, यही हम भावना भाते हैं और गुरु को हमको सानिध्य मिलता है। ऐसे हम अपने मन के अंदर इच्छा रखते हैं कि गुरु हमको हमेशा मिलते हैं ताकि हम अपने कर्मों की निर्जरा को कर सकें। बता दें कि 10 लक्षण पर्व के दौरान श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में अरहम स्वधर्म शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है। आज उन्होंने निर्जरा संवर के बारे में बताया, 9वां अध्याय आज पूर्ण करवाया जिसमें 47 अर्घ चढ़वाए थे और उन्होंने पूरे हमें किस तरह से हमारे कर्मों की निर्जरा करनी है और संवर होता है ये बताया था। क्या कुछ संदेश देना चाहिए चैनल के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूँगी कि हम अपने दैनिक जीवन को परिवर्तित करके थोड़ा सा भी ध्यान करके करेंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि बनेगी। कर्मों की निर्जरा करके हम यहाँ आनंद ले रहे हैं, तप करके, एकासना करके, एक टाइम भोजन करके, जल ग्रहण करके हम यहाँ पे तप और 10 लक्षण कर्म की पर्व की कथा सुनते हैं घर पर जा कर के। और जो भी कुछ रह जाता है, जितना भी होता है वो महाराज जी हमारी पूरी कमी पूरी करते हैं। जो हमारे मन में जो भी होता है, पता नहीं महाराज जी को कैसे पता लग जाता है कि हमारे मन में क्या चल रहा होता है। हम घर से सोच कर आते हैं कि इसका प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा और यहाँ आते ही महाराज जी हमारे सामने वो प्रश्न का उत्तर ऐसे रख देते हैं जैसे मानो कि वो हम ही को बता रहे हैं और हम ही को वो उत्तर दे रहे हैं। जहां हजारों की संख्या में शिविर में भाग लेने वाले श्रद्धालु मुनिश्री के सानिध्य में धर्म लाभ ले रहे हैं, साथ ही 10 लक्षण महापर्व का भी आनंद ले रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए MD जैन इंटर कॉलेज हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।